जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 देखने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है सभी को देखेंगे। अभी तक आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। देखिए पीछे वाला चैप्टर जो है समाप्त हुआ सौरमंडल, जो कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो अगर आप लोग सौरमंडल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए आपको इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके का काफ़ी ज़्यादा भंडारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको 1% भी अब दिक्कत नहीं होगा जीके में। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि 1% भी दिक्कत ना हो जीके में, 100% कंप्लीट जीके, तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने नए दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और एक बात कि अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट भी कर कीजिए। कमेंट करने से ये होता है कि क्वेश्चन और अच्छे तरीके से याद हो जाता है और हम भी देखते हैं कि किसको किसको आंसर कितना पता है, कितना आंसर का जवाब मतलब कितने क्वेश्चन का जवाब देता है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। बताइए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, तो भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। बताइए, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो भूगर्भ का विभाजन आपका स्वेस के द्वारा किया गया है। स्वेस, राइट आंसर डी हो जाएगा, स्वेस के द्वारा किया गया है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। बताइए, पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम का आपका पहचान करना है। तो देखिए सबसे पहले सियाल होगा, उसके बाद आपका सीमा होगा, उसके बाद नीफे होगा। यानी कि सबसे पहले सियाल आता है, उसके बाद सीमा, उसके बाद नीफे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। पहले 2, इसके बाद 1, उसके बाद 3, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ठीक है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। ये उपयुक्त सही है, ये सभी सही है। यानी कि सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड से निकलने निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ये सभी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बताइए, भूपृष्ठ की यानी भूमि की किस सतह में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता आपका सीमा में है। राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता आपका सीमा में है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। बताइए, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो निकेल और लोहा आपको नीफे भाग में पाया जाता है, नीफे में, राइट आंसर सी हो जाएगा, नीफे भाग में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। बताइए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया, राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किया। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। यानी पृथ्वी में 3 परत है और तीनों में से जो दूसरी पर आती है, ऊपर से नीचे दूसरी पर आती है, उसका नाम बताना है आपको।
तो उसका नाम यहाँ पर आपको हो जाएगा सीमा। राइट आंसर बी हो जाएगा सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है उसका नाम है निकेल। राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसका नाम निकेल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। बताइए, 3 भागों में बांटा था, लेकिन वो कौन कौन से बांटे थे और उनके भाग में कौन नहीं था, ये आपको बताना है। बताइए कौन नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। सब स्टेटम ये नहीं था, जबकि सियाल, सीमा, निफे ये तीनों था। तीनों ये पृथ्वी के भाग का नाम है, लेकिन सब स्टेटम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी को स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। बताइए, स्थल मंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। जो स्थल मंडल की मोटाई है वो 100 किलोमीटर मापी गई है। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिफियर कहा जाता है। बताइए, किस मंडल को बेरिफियर कहा जाता है। बताइए कौन सा मंडल है जिसको बेरिफियर कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिफियर कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, देखिए ये सब जो है जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये सब जीके अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 1% भी जीके नहीं छूटने वाला है। आप एक भी गलती नहीं कीजिएगा और ये सब करते हैं तो। और पता है आपको कि जीके जो है कितना लाइफ में इम्पोर्टेंट है। जीके के लिए हर कोई मार खा जाता है, इसलिए आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। बताइए, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर आपका हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर ये धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई का तापमान है। 1 डिग्री सेल्सियस 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंडल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। बताइए, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ यानी कि भूमि को 3 भागों में भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में बांटा गया है। और यह विभाजन किसका है। तो यह विभाजन किसका है। बताइए, यह विभाजन ग्रांट का है। राइट आंसर डी हो जाएगा। यह विभाजन ग्रांट का है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, वो गलत है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये यहाँ पर गलत है। तो यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये आपका यहाँ पर गलत है, लेकिन इसके अनुसार ये सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर ए, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये सही है। जो भूपटल की औसत मोटाई है वो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। जो महासागरीय चट्टानों का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल्ट। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो महासागरीय चट्टान का निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। करेक्ट आंसर बी। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। तो मेंटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है,
इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये आपका कथन असत्य है। राइट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा कि मेंटल का जो संपूर्ण भाग होता है वो प्लास्टिक का नहीं होता है। बाकी यहाँ पर कह रहा है संपूर्ण भाग प्लास्टिक का है, इसलिए यहाँ पर सत्य है और ये राइट आंसर नहीं है। इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है, ये सत्य है। और पृथ्वी के आयतन का मतलब 83.5% एवं द्रव्यमान का 67.8% भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है, ये सभी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो ये पूछ रहा असत्य है, तो असत्य यही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल में सम्मिलित है, बताइए स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल में क्या सम्मिलित है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग ये सब संबंधित है, आपका स्थल मंडल में सम्मिलित है। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, बताइए। स्थल मंडल का जो विस्तार है कितने किलोमीटर गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर, राइट आंसर भी हो जाएगा। 100 किलोमीटर गहराई तक है स्थल मंडल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको वेवहाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? वेवहाइट ऑफ द अर्थ किसको कहा जाता है? तो मेंटल को वेवहाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, बताइए। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलिका और मैग्नीशियम मेंटल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल भाग का लगभग कितना प्रतिशत जो है मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के कुल भाग का 68% जो है मेंटल में पाया जाता है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68%। मोह असंबद्धता स्थित है, जो मोह असंबद्धता स्थित है कहाँ है? तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की कोरोड मुख्यतः से बनी होती है, बताइए। कमेंट कीजिए कि पृथ्वी की जो कोरोड है वो किससे बनी होती है। तो जो पृथ्वी का कोरोड होता है वो आपका निकेल और लोहा से बनी होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी के कोरोड निकेल और लोहा से बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए, यानी कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, जो महासागरीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये सही है। महासागरीय बेसिन में विशाल चट्टान की प्रधानता है, ये भी सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68%, द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, ये गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, बताइए। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या होता है? तो उपयुक्त मतलब दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों होता है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि कारण है दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, बताइए। गहराई में वृद्धि के अनुसार महासागरीय भूपटल की विभिन्न परतों का जो सही क्रम है क्या है? तो सही क्रम यहाँ पर आपको हो जाएगा, पहला था परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परतदार ग्रेनाइट और बेसाल्ट, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, बताइए। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। मतलब भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, घटते क्रम क्या है?
तो ऑक्सीजन, उसके बाद इससे ज़्यादा आपका है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। ये घटते क्रम में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, इससे कम सिलिकॉन, इससे कम एल्युमिनियम, इससे कम है लोहा। राइट आंसर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो धरातल से मोह असंबद्धता की लंबाई कितनी है, तो 30 किलोमीटर। राइट आंसर ए हो जाएगा। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई जो है वो 30 किलोमीटर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग ये सब वीडियो कर लेते हैं तो आपका जीके में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और ये देखिए आईएएस में प्रश्न आया हुआ है, आईएएस में, बीपीएससी यानी दरोगा में। समझ में आ रहा है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लाइफ के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैनल आपको मिला है। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग 2-3 बार वीडियो को रिपीट भी कीजिएगा ताकि अच्छे तरीक़े से आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरीक़े से सेट हो जाए माइंड में। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है, बताइए। पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ जो होता है निम्नलिखित में से किस से बना होता है, तो करोड़ आपका बना होता है लौह से। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो करोड़ है आपको लौह यानी लोहा से बना होता है। राइट आंसर सी। वलन क्रिया किसका परिणाम है, बताइए। वलन क्रिया जो है किसका परिणाम है, तो पर्वत निर्माणकारी बल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है। राइट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न है मिश्रित धातु और सिलिकेटो से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातु और सिलिकेटो से बनी धरती की जो परत कहलाती है, क्या कहलाती है, बताइए। बनी धरती की परत आपको कहलाती है सीएल कहलाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा, सीएल परत कहलाती है। जो धातुओं और सिलिकेटों की बनी होती है उसको सीएल कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, बताइए। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो किन दो परतों के बीच है, यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। मेंटल और कोर के बीच में है गुटेनबर्ग असंबद्धता। राइट आंसर बी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती क्या कहलाती है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है या उभारती है या निर्मित करती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको पटल विरूपण कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। उसको पटल विरूपण कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्थल मंडल कितना मोटा है, बताइए। जो स्थल मंडल है वो कितना मोटा है, तो 10 से 200 किलोमीटर तक मोटा है। राइट आंसर भी हो जाएगा। जो स्थल मंडल है वो 10 से 200 किलोमीटर तक मोटा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया है, आप अच्छे तरीके से मिला सकते हैं उत्तर। और देखिए, जो ये है आपका महाद्वीपीय एवं महासागरीय नीतल की उत्पत्ति, ये 4 चैप्टर है, यानी 3 चैप्टर समाप्त हो गया। और ये 4 चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आपका जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलाया जा रहा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग जीके में चाहते हैं कि 100% जीके आपका चाहिए, क्लियर हो जाए, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। देखिए, अभी भूगोल चल रहा है, ये खत्म होने के बाद आपको हिस्ट्री चलेगा, इतिहास चलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न नहीं ऐसा बचे जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। तो आप लोग यहाँ से जुड़िए और अच्छे तरीके से जीके कीजिए। देखिए, फ्री में आपको क्लास चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। और वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो करने में भी आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमको उससे एनर्जी मिलता है और अच्छे तरीके से हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा
और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।